हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। चाइना को पैसिफिक में मिली है एक बहुत बड़ी हार और चाइना की ये हार क्वाड के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित होती है। बट सैडली इसे इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहे हैं उतने एक्सटेंसिवली। तो चाइना ने दरअसल किया ये है कि उन्होंने 10 पैसिफिक कंट्रीज़ को कहा कि वो उनके साथ एक रीजनल सिक्योरिटी पैक्ट साइन कर लें और इन 10 देशों ने चाइना को कर दिया है रिजेक्ट, जो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरसिंग है चाइना के लिए। जो छोटे छोटे देश है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में, जिसे साउथ पैसिफिक कहा जाता है, चाइना बेसिकली इन सारे देशों को कर रहा था टारगेट। चाइना इन देशों को अपनी वही घिसा पिटा पैकेज देता कि वो उन्हें बड़े बड़े लोन देंगे, उनकी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगी और बदले में चाइना इनके देश को साइबर सिक्योरिटी को संभालेगा और इनके देश की पुलिस को देगा फॉर्मल ट्रेनिंग, जो किसी भी एंगल से ठीक नहीं लगता। क्योंकि अगर चाइना इनके देश को पुलिस की ट्रेनिंग देगा तो कल को वहाँ पर तख्ता पलट भी करवा सकता है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि चाइना की नीयत कभी भी किसी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। बट पूरा वर्ल्ड शॉक था ये देख के कि छोटे देशों ने इस पैक्ट को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि छोटे देश चाइना के इतना ह्यूज कैश ऑफर को देखकर जल्दी ना नहीं कह पाते। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान और श्रीलंका का ही एग्जाम्पल देख लो। थैंकफुली साउथ पैसिफिक के देशों ने ये सोचा कि सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि क्वाड भी है यहाँ और वो सोच समझ के अपना डिसीजन लेंगे, और उनकी ये थॉटफुल थिंकिंग उनके फेवर में ही हुई, क्योंकि क्वाड ने रिसेंटली ये कहा है कि वो $50 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे क्वाड के द्वारा इन द इंडो पैसिफिक टू काउंटर चाइना। इन सब के बाद चाइना ने अपने बुरी तरह से हार मानते हुए ये पूरा रीजनल पैक का आइडिया को ही स्क्रैप ऑफ कर दिया है, यानी कि पूरी तरह से खारिज कर दिया। इंडिया के लिए जियोपॉलिटिकली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाइना के इन्फ्लुएंस यहाँ खत्म सा हो गया है मानो। इंडो पैसिफिक के छोटे देश हाथ से निकल गए। मालदीव्स, जहाँ पर एक प्रो चाइना गवर्नमेंट थी, वो हाथ से गई। नेपाल में प्रो चाइना सरकार थी, वो भी गिर गई। श्रीलंका को भी समझ में आ गया कि वो आज जिस बड़ी मुसीबत में है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना के चलते हैं, और बहुत जल्द शायद पाकिस्तान की भी आँख खुल ही जाएगी। थैंक्स टू चाइना इंडिया आज डिफेंस में बहुत ज़्यादा आगे है पिछले 10 या 15 सालों के कंपैरिजन में, और चाइना के प्रेशर के चलते हम यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के करीब आए हैं। और आज क्वाड एक ऐसी फोर्स है जिससे चाइना तो क्या, रशिया भी लगने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। ऑन द अदर हैंड, चाइना से परमानेंटली निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया सजेस्ट कर रहा है मॉनरो डॉक्ट्रिन बनाया जाए। इसके तहत जो भी छोटे देश है जहाँ पर एक राजा होता है या फिर बहुत छोटी आबादी होती है, अगर वो कल को चाइना के साथ हाथ मिलाएगा तो इस पैक्ट के तहत ऑस्ट्रेलिया उस छोटे देश को बहुत हेविली डैमेज करेगा, और अगर वो देश चाइना के साथ अलाइन नहीं करता है तो ऑस्ट्रेलिया उसे कभी भी कुछ नहीं करेगा। तो इन दी एंड अगर देखा जाए, जब से माओ जेडोंग चाइना में आए और जब से चाइना में कम्युनिज्म का राज हुआ, इनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा ही डिजास्टर्स रही है, क्योंकि इन्होंने हमेशा अलग अलग लोगों को अपने डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश की, जिसके चलते अगर आज देखा जाए तो चाइना का कोई सच्चा दोस्त नहीं है। क्योंकि अगर इन दी एंड हम लोग रशिया की भी बात करें, क्योंकि पाकिस्तान की उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो चाइना की हेल्प कर सके। अगर हम लोग रशिया की बात भी करें तब भी रशिया चाइना की हेल्प करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा, और अगर वही यहाँ पर रोल्स रिवर्स कर दे तो रशिया इंडिया की हेल्प करने से पहले 1 बार भी नहीं सोचेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।